Hello friends, welcome you all in the Bhandesas Academy YouTube channel. Since from the last couple of weeks, we are in touch with the regular updates of exam, and nowadays before 1 week I can say हम लोगों को एक खुशखबरी मिली थी कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम नहीं होगा और इन दिनों और उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं और कॉम्प्लिकेशंस में बच्चों का भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गया है. सो आई हैड ए नंबर ऑफ कॉल्स सिंस फ्रॉम द कपल ऑफ डेज. तो फिर मुझे ऐसे लगा कि मैं इस वीडियो के ज़रिए आपका कन्फ्यूजन दूर कर दूं. सो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक ऑन रिसेंट. जो टॉपिक है वो है क्या फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा. जवाब कुछ इस तरीके से है. मुझे यह लगता है, फिर से मैं ये बोलूँगा कि देखिए क्या हुआ. कुछ दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब श्री उद्धव जी ठाकरे सामने आए और उन्होंने बोल दिया कि फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम नहीं होगा. लेकिन तुरंत उसके बाद जो हमारे आई कैन से राज्यपाल है महाराष्ट्र के कोश्यारी साहब, उन्होंने ट्वीट करके कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए फाइनल ईयर का या फाइनल सेम का एग्ज़ाम होगा और इसी में हम फंस गए हैं. मतलब इन शॉर्ट अभी मैं ये बोल सकता हूँ, नाउ इट बिकम ए पॉलिटिकल वार, नॉट इट्स एन एजुकेशन ओनली. इट इज़ नॉट लिमिटेड टू द एजुकेशन, इट बिकम पॉलिटिकल इशू. तो ऐसी परिस्थिति में बीइंग एज ए स्टूडेंट हमारा रोल क्या होगा. अब मैं थोड़ा विस्तार से आपको बताता हूँ. जो राज्यपाल रहते हैं, he is a by default chancellor of all the university, means all the university process come under the chancellor. तो उनके कुछ इश्यूज हो गए, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे या उनको पूछा नहीं पूछा, दे आर देयर पॉलिटिकल डायलॉग्स, वी आर नॉट गोइंग इन दैट. तो यदि इनके झगड़े यदि ऐसे है और यदि ये मुद्दा कोर्ट के अंदर जाता है तो उसके अंदर हम लोग फंस सकते हैं. सो मुझे ऐसे लगता है कि आज की डेट में व्हाट फाइनल ईयर स्टूडेंट शुड डू. तो देखिए, मैं ये बोलूँगा कि फाइनल ईयर के बच्चों ने अभी का डिसीजन ये समझना चाहिए कि फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा. जो अपना पहले का डिसीजन था वही डिसीजन पे आप बरकरार रही है. आपने जो पढ़ाई बंद की थी वो पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए. आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा हार्ड डिसीजन है, लेकिन रखिए, क्योंकि जब तक ये डिसीजन नहीं क्लियर आता तब तक के हम लोग पढ़ाई बंद नहीं कर सकते. क्योंकि बच्चों कैसा है कि इफ़ आपने पढ़ाई करके रखी और फिर ऐसा हो गया कि एग्ज़ाम नहीं है, तो इट इज़ ईजी कि पढ़ाई करने के बाद एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन आपने अभी से सब छोड़ दिया और डिसीजन आया कि एग्ज़ाम देना है, तो फिर से उसको रिस्टार्ट करके वो ग्रिप को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए मेरी राय ये है कि जब तक के क्लियर सिंबल नहीं आता है, क्लियर सिग्नल नहीं आता है, वहाँ से क्लियर स्टेटमेंट नहीं आता है एग्ज़ाम्स के बारे में, आप पढ़ाई बंद मत करो. और यदि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है एज पर द चीफ मिनिस्टर स्टेटमेंट, तो सर हमारा क्राइटेरिया क्या होगा. तो जो थर्ड ईयर सेकेंड ईयर को क्राइटेरिया लगा है वो सेम आधार पे सेम मुद्दों पे फाइनल ईयर का क्राइटेरिया भी रहेगा. लेकिन उनके बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो अभी क्लियर होने के, क्योंकि फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स एंड ऑल जैसे फील्ड टू फील्ड बहुत सारे चैलेंजेस है, उसके ऊपर गाइडलाइन आना अभी बाकी है. लेकिन जो एवरेज होगा वो आपका सरी का होगा, थर्ड और फाइनल. तो फाइनली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो व्हाट वी कैन कंक्लूड, तो कंक्लूजन यही रहेगा कि आपका जो कंटिन्यूस पढ़ाई चल रहा है उसको आप कंटिन्यू रखिए. आप इस ब्लंडर में मत आइए, आपका कंटिन्यूस पढ़ाई रखिए और इसके बाद में जो भी स्टेटमेंट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो and please do not forget to share, like and comment on the video. Thank you very much.